हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्शन कमीशन। कौन सा रहेगा? निर्वाचन आयोग के बारे में जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये बताया गया आर्टिकल 324 दो में। किसमें? आर्टिकल 324 दो में है। और इनका कार्यकाल होता है 6 साल। 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। हमने मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 324 दो में बताया गया है। और कार्यकाल होता है 6 साल का या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्ट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शन इन द कंट्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 324 में। अनुच्छेद 324 में बताया गया भारतीय निर्वाचन आयोग में, और संविधान में बताया गया। तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है और ये देश में चुनाव के आयोजन और उनके विनियमन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन द ईयर। लोकसभा के पहले आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित हुए थे? तो आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। कब हुए थे? 51-52 में जनरल इलेक्शन हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2020 अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज। 2020 तक भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष है वर्तमान में। और ये जो है 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1988 में। 1988 में हुआ था। इसमें 21 साल से घटाकर 21 वर्ष से कम करके मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया था। तो ये संविधान संशोधन भी याद रखना है कि कब ये कम किया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1988 से 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन इलेक्शन कमीशन सेटअप? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को कर दी गई थी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल द इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर of every state and of elections to the offices of president and vice president lies with the। संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? कौन कौन से चुनाव के लिए? संसद के चुनाव के लिए, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किसका है? तो ये कार्य करता है चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द नन ऑफ द अबोव ऑप्शन फर्स्ट यूज इन द असेंबली इलेक्शन इन इंडिया? भारत में विधानसभा चुनाव में पहली बार कब नोटा के विकल्प का प्रयोग किया गया? यानी कि कोई भी पार्टी को, अगर कोई भारतीय नागरिक है वो किसी भी पार्टी को मत नहीं देना चाहता है तो वो नोटा पे वोट दे सकता है कि उसको किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव देना उसको सही नहीं लग रहा है, तो वो नोटा का विकल्प चुन सकता है। तो ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये सबसे पहले नवंबर 2013 में इसका प्रयोग किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
जो भी चुनाव होंगे इलेक्शंस में नोटा का ऑप्शन अप्लाई किया जाना चाहिए। ये होगी नोटा के विकल्प की बात। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ये ऑप्शन तो नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ये भी गलत है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि उसका कार्यकाल होता है 6 साल का या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा वो उसका कार्यकाल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? ईवीएम जो है वो सबसे पहले कौन से राज्य में प्रयोग में लाई गई थी? तो सबसे पहले केरल राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? केरल में किया गया था। और ये 1982 में। कब किया गया? 1982 में। 1982 में सबसे पहले केरल में चुनाव में ईवीएम का यूज किया गया था। नेक्स्ट है, ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम इज कॉल्ड। मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक सेट, मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक सेट जिसका चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किया जाना है। चुनाव के समय क्या क्या आपके लिए दिशा निर्देश होंगे, क्या मानदंड होंगे, उनका एक सेट होता है और उनका पालन किया जाएगा राजनीतिक दलों और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन उम्मीदवारों के द्वारा। तो इस सेट को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। क्या कहा जाता है? आचार संहिता। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट रिलीज देयर मैनिफेस्टो इन प्री पोल साइलेंस पीरियड ऑफ। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व मौन कितनी अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो ये है 48 घंटे पहले। कितना होगा? 48 घंटे पहले। चुनाव के 48 घंटे पहले आप घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। ये एक प्रोविजन है भारत के चुनाव आयोग के अनुसार किया गया है। कितना टाइम पीरियड? 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, when the election commission of India celebrated the 8th national voters day on across the country for the increased participation of citizen in the electoral process, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के चुनाव आयोग ने पूरे देश में किस दिवस को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? तो ये मनाया है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2011 से। कब से की गई थी? 2011 से इसकी शुरुआत की गई। मनाया जाता है ये 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो इसकी स्थापना के दिवस को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 2011 से मनाना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो देखते हैं, लोकसभा के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए भी जिम्मेदार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार है। लास्ट ऑप्शन है पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पंचायतों के चुनाव कौन करवाएगा? पंचायतों के चुनाव करवाए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। और इसका प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 243 के में। तो पंचायतों के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग ना करवा के राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट
रिगार्डिंग द फ्रेंचाइज अंडर द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है। क्या पूछा है कि कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन बता रहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक मतदान कर सकता है, तो ये तो ठीक है। दूसरा है मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत होगा। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ये जो आगे के ऑप्शन है कि केवल मतदाता सूची में अधिसूचित व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ये भी सही है। और मताधिकार के संबंध में कोई लिंग संबंधी भेदभाव नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। इसने पूछा कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन बी मताधिकार के संबंध में गलत है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना होता है। 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। उसके बाद ही आप मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जबकि हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पास करके 2/3 बहुमत से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईसी। सीईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीईसी की फुल फॉर्म होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसके साथ ही हमारे चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो चुनाव आयोग से संबंधित जो भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए आज की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इन जो भी आज की क्लास में क्वेश्चन किए हैं उनको रिवाइज कीजिए। तब तक